जमीन का सर्वे हो रहा था। नीतीश कुमार ने ऐसा दिमाग लगाया है, आप अपने आप को बुद्धिमान पूछते हैं। नीतीश कुमार बहुत शातिर चीज है। ऐसा दिमाग लगाया है कि आपको घर घर आपके बुआ से, बहन से, बेटी से लड़ाई लगवा देगा और सबका जमीन, जिसके पास भी जमीन है, याद रखिए मेरी बात को, जिसका भी जमीन है, आधे से ज्यादा लोगों के जमीन का मालिकाना हक डिस्प्यूटेड हो जाएगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में जमीन का जो सर्वे है वो सोची समझी साजिश है। बिहार में जमीन का जो सर्वे है वो नीतीश कुमार का एक ऐसा षड्यंत्र है जिसमें फंसकर आप मिट्टी में मिल जाइएगा। देखिए, ये तमाम बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम बातें प्रशांत किशोर ने खुले मंच से कही हैं और जमीन सर्वे के मुद्दे को एक बार फिर से उन्होंने ये कहते हुए हवा दे दिया है कि नीतीश कुमार का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। और प्रशांत किशोर यही नहीं रुके हैं, प्रशांत किशोर ने यह भी कह दिया है कि किसी की जमीन नहीं बचने जा रही है और घर घर में लड़ाई होने जा रही है। फुआ, फूफा, चाची, मौसी, ये तमाम जो रिश्तेदार हैं, बहन बहनोई, तमाम लोगों से झगड़ा होने जा रहा है, क्योंकि बिहार में जमीन का सर्वे जो है वो नीतीश कुमार की सोची समझी एक चाल है और एक बड़ा षड्यंत्र है। कहां बोल रहे थे प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर बेलागंज में बोल रहे थे। आपको पता है कि बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव की घंटी बजी है। 13 तारीख को वोटिंग और 23 तारीख को इसकी गिनती होनी है। सत्ता का सेमीफाइनल इसे माना जा रहा है और ऐसे में सियासी मैदान में कूदे हुए प्रशांत किशोर ने भी जनता को संबोधित करते हुए सरकार को निशाने पर लिया है और कई सारी बड़ी बातें कही हैं। सबसे पहले आप प्रशांत किशोर को सुनिए। लालटेन बुझने वाला है, तभी लोग पकड़ लिए नीतीश का हाथ। तो जितना लोग नीतीश को वोट दे रहे हैं, एक ही चीज आपको कहेंगे। अभी 1 महीना पहले भैया जमीन का सर्वे हो रहा था, जमीन का सर्वे हो रहा था। नीतीश कुमार ने ऐसा दिमाग लगाया है, आप अपने आप को बुद्धिमान पूछते हैं। नीतीश कुमार बहुत शातिर चीज है। ऐसा दिमाग लगाया है कि आपको घर घर आपके फुआ से, बहन से, बेटी से लड़ाई लगवा देगा और सबका जमीन, जिसके पास भी जमीन है, याद रखिए मेरी बात को, जिसका भी जमीन है, आधे से ज्यादा लोगों के जमीन का मालिकाना हक डिस्प्यूटेड हो जाएगा। कितना आदमी से साइन कराइएगा? इसी प्रशांत किशोर ने 1 महीना पहले हल्ला मचाया, तभी रुका हुआ है। तो वोट दबाने से पहले, नीतीश कुमार को वोट दबाने से पहले याद रखिएगा कि एक बार 30 वर्ष से जो भोग रहे हैं, उससे ज्यादा बड़ा षड्यंत्र ये नीतीश कुमार ने किया है। जिसके पास जमीन है, किसी का जमीन बचने वाला नहीं है। अरे जमीन पर तो ऐसे भी आप खेती नहीं कर रहे हैं, जरा समझ लीजिए। जिसका जमीन है वो खेती नहीं कर रहा है, आप बटाई पर दिए हुए हैं दूसरे को। केवाला आपके पास है, आप सोच रहे हैं कि मालिक तो हम ही रहेंगे। तब नीतीश कुमार कह रहा है कि तुम मालिक हो, पहले बताओ, अपना दादा से लेके अभी तक का वंशावली बनाओ। और किसी भी परिवार में आपने लड़कियों से साइन नहीं कराया है, अब आपको साइन कराना पड़ेगा। जब आप साइन कराने जाओगे, तो साइन अगर नहीं हुआ तो केवाला का कोई वैल्यू नहीं है, आप जमीन को कभी बेच नहीं पाओगे। इस बात को समझिए, ये आपको जगाने समझाने आए हैं। अगर न समझिएगा तो मिट्टी में मिल जाइएगा। इसलिए खजूर से लटक, तार से लटक के खजूर में मत फंसिए। एक अपराधी को हटाकर दूसरे अपराधी को अपने सर पर मत बैठाइए। ये रास्ता आपको ऊपर वाले ने अभी दिखाया है। 35 साल में पहली बार आपके पास ये विकल्प है, आपके पास रास्ता सीधा दिख रहा है। आप जन सुराज से जुड़िए, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन अगर गलत वोट दीजिएगा तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप ही जिम्मेवार होइएगा। हम आपको इतने चेताने आए हैं कि जिसका भी जमीन है, वो एक बार नीतीश कुमार को, जदयू को वोट देने से पहले कि जमीन के सर्वे का जो काम शुरू हुआ है, इसको समझ जरूर लीजिए। ये ऐसा जिन्न है, बोतल से एक बार निकलेगा तो फिर वापस नहीं जाने वाला है। कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसमें 2 पीढ़ी का वंशावली लीगल तरीके से कोई करके आपको दिखा दे।
किसी न किसी बेटी, किसी न किसी फुआ, किसी न किसी मासी, किसी न किसी बहन से आपको साइन कराना पड़ेगा। और साइन न करा पाइएगा तो जमीन आपका हाथ से गया। अभी रहेगा, लेकिन 2 बरिस 3 बरिस के बाद आप न जमीन पर कर्जा ले पाइएगा, न जमीन को बेच पाइएगा। ये बात बिहार में कोई नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे अभी आपको दिखाया, अपने आप को प्रबुद्ध कहने वाला समाज अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट नहीं दे रहा है, वैसे ही अपने आप को प्रबुद्ध कहने वाला समाज इस खतरे को नहीं देख रहा है कि नीतीश कुमार कितने चालाकी से आपके जमीन पर उसके मालिकाना हक को चुनौती देने का रास्ता खोल दिया है। जमीन का सर्वे पिछले 30 वर्ष में आप पर सबसे बड़ा आक्रमण है। ये भूमि सुधार नहीं है, ये सरकार आपको ये कह रही है कि आपका जमीन है, ये अपने 3 पुश्त से लिखवा कर साबित करो कि तुम्हारा जमीन है। न सुधरने वाले 35 वर्ष से जिस आदमी को आप हराना चाहते थे, उसको इसी प्रशांत किशोर ने उसी के रस्सी से बांधकर उल्टा टांग दिया है। टांग दिया है कि नहीं टांग दिया है? टांग दिया है ना, हो गया ना अक्ल घूम। 35 वर्ष से जिससे आप डर रहे थे, जिसको आप नहीं हरा पाए, उसको हमने ऐसा उल्टा लटकाया है दिमाग से कि अब उसको समझे में नहीं आ रहा है। लालटेन है, किरासन तेल निकाल दिए, अब खाली बत्तिये भर बचा हुआ है। बेचारा मुसलमान जिसका बच्चा सबसे गरीब अनपढ़ है, उसको लालटेन में किरासन तेल बनाकर जो लोग जला रहे थे, हमने किरासन तेल निकाल दिया, बाती भर बचा है, जितना देर जल जाए। तो जैसा कि हमने आपको कहा, बेलागंज के मन से प्रशांत किशोर गर्जे हैं और बिहार में जमीन सर्वे के मुद्दे को एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने हवा दे दी है और कह दिया है कि ये जो चाल है, देखिए 1 महीने से रुका जरूर है जमीन का सर्वे, और इसके पीछे भी क्रेडिट प्रशांत किशोर खुद की ही ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने हो हल्ला किया, हमने जब हंगामा करना शुरू किया तब जाकर इन्होंने जमीन सर्वे का काम फिलहाल रोका हुआ है। लेकिन जमीन सर्वे जिन जिन के यहां हो रहा है, उस जमीन सर्वे के बारे में सबसे पहले आप समझ लीजिए। वंशावली का जिक्र कर रहे थे प्रशांत किशोर, उन्होंने कहा है कि वंशावली बहुत ज्यादा लोगों के पास नहीं भी मिलेगी, तो तमाम चीजें, और यह भी कहा है कि अभी तो आपके पास जमीन रहेगी साल 2 साल 3 साल, लेकिन उसके बाद असली फजीहत शुरू हो जाएगी। तो ये तमाम बातें प्रशांत किशोर ने कही हैं। और वैसे भी बिहार में 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जो बिहार के चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसा पॉलिटिकल पंडितों का मानना है। और उनमें सबसे पहला जो है वो स्मार्ट मीटर आता है, उसके बाद जमीन का सर्वे आता है, और शिक्षकों का मुद्दा तो बिहार में यथावत पड़ा ही रहता है। अन्य भी कई सारे मुद्दे हैं जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, जो मुख्य मुद्दे हैं, वो जमीन सर्वे और स्मार्ट मीटर में सबसे अग्रणी रूप से है। तो ऐसे में जमीन सर्वे को लेकर प्रशांत किशोर ने सरकार पर निशाना साधा है, नीतीश कुमार पर कड़ा हमला किया है और नीतीश कुमार के लिए कई बड़ी बातें भी कही हैं। उन्होंने तो ये तक कहा है कि 35 सालों से जिसे आप उखाड़ फेंकने की सोच रहे थे, उसको हमने नाक में दम कर दिया है, हमने नाक को चने चबा दिए हैं, उसको परेशान करके रख दिया है। तो प्रशांत किशोर बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। अब बेलागंज के अपने प्रत्याशी को प्रशांत किशोर ये सब कहते हुए जिता पाते हैं नहीं जिता पाते हैं, ये तो चुनावी नतीजों के आने के बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जमीन सर्वे के मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने सरकार को आड़े हाथ लिया है, जनता को जगाने की कोशिश की है और यह भी कहा है कि जमीन सर्वे के बारे में जो हम बता रहे हैं, उन बातों को ध्यान में रखते हुए जब आप वोट करने जाएंगे तो नीतीश कुमार का चेहरा याद कीजिएगा और मेरी कही हुई बातों को याद कीजिएगा, दोनों को कोरिलेट करिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि जदयू को वोट क्यों नहीं देना चाहिए। और आने वाले समय में नीतीश कुमार जमीन सर्वे के माध्यम से कैसे आपकी जमीन से छीनने का जो है प्रयास कर रहे हैं, उनकी एक बड़ी साजिश चल रही है, एक षड्यंत्र चल रहा है। ये तमाम बातों को याद कीजिएगा जो हमने बताया है और फिर वोट दीजिएगा और आप सोचिएगा, आप तब निष्कर्ष पर पहुंचिएगा कि हमें इनको वोट नहीं देना चाहिए। ये तमाम बातें प्रशांत किशोर कर रहे थे, मतलब माइंड वॉश कर रहे थे एक तरीके से जनता का और बताने का प्रयास कर रहे थे कि जमीन का सर्वे जो है सरकार की साजिश है, ये आपको परेशान करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। प्रशांत किशोर के मुताबिक घर घर में कलह होगा, विवाद बढ़ेंगे और संपत्ति के बंटवारे को लेकर के भाई भाई आपस में लड़ते हुए नजर आएंगे, रिश्तेदार लड़ते हुए नजर आएंगे। बात जब बहनों तक पहुंचेगी, साइन कराने की बात भी उन्होंने कही है कि साइन नहीं लिया, साइन अब लिया जा रहा है। मान बताइए, जब साइन लेने के लिए आप कहीं जाइएगा, अगर मना हो जाता है, मान लीजिए आपकी जमीन है और सरकार की ओर से जो फरमान है उसके मुताबिक आप अपनी बहन से साइन कराने गए, चल गए जमीन का, और बहन ने जमीन पर साइन करने से मना कर दिया, मतलब उसने किसी प्रकार के सिग्नेचर अथॉरिटी से मना कर दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे? मामला फंसेगा, रिश्तेदारों में झगड़ा होगा। और यही तमाम बातें जो है प्रशांत किशोर समझाने का प्रयास कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। बने रहे लाइव सीरीज के साथ, धन्यवाद।